it's me Nishtha Jindal. Today we will do the chapter, continue with our chapter number 1, chemical reactions with MCQs, okay? तो आज हम MCQs करते हैं. Your sixth question, क्योंकि first 5 questions हम कर चुके हैं. Now we will do the sixth question. Your sixth question is, one of the following does not happen during a chemical reaction. I am not writing this question because this question is very much large. So you have to listen it carefully. One of the following does not happen during a chemical reaction. कौन सा ऐसा जो chemical reaction नहीं होता जहाँ पे? First option is breaking of old chemical bonds and formation of new chemical bonds. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में वो क्या कह रहे हैं कि ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होकर एक फॉर्मेशन नया केमिकल बॉन्ड्स बना रहे हैं. दैट इज ट्रू. हमारे केमिकल रिएक्शन में यही होता है. सेकेंड ऑप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेज with entirely different properties. Always ये भी होता है. Your third option is atoms of one element change into those of another element to form the new product. No, this option is your wrong. So your correct answer is C option. क्योंकि इसमें से आपसे ये पूछा था कि क्या ऐसी चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन में नहीं होती. So your C option is correct option. Let me write the next question. Question number 7th. Your 7th question is the chemical reaction between quicklime and water is characterized by. अब हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने क्विकलाइम और वाटर की रिएक्शन शो की थी. उसमें क्या हो रहा था, हमारा जो बीकर था उसमें बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर राइज हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा हीट निकाल रहा था. दैट्स वी कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड. या सो आवर ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन इज एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब क्या क्विकलाइम और वाटर को मिला के हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड हो रही थी? नो. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रेसिपिटेट. तो क्या स्लेक्ड लाइम बन रहा था? तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारा सीधा सीधा आंसर बन रहा है. दैट इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर. That is your third option is correct option when the quicklime and the water is characterized. Okay, I have written here C option is the correct option. Now your 8th question. So we are doing the next question. A white precipitate can be formed by adding dilute sulfuric acid. So आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन का बताया हुआ है कि वाइट प्रेसिपिटेट्स किसके बनेंगे अगर उसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे. तो ये आपको रिएक्शंस करके देखनी पड़ेगी और आप याद भी रख सकते हो बेरियम क्लोराइड के ही जब हम मिक्स करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को तो हमारा बन के आता है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है ये. सो योर करेक्ट आंसर इज बेरियम क्लोराइड. व्हेन यू ऐड द बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, देन योर बेरियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड एंड HCl विल बी रिलीज्ड. तो ये आपकी पूरी केमिकल रिएक्शन होती है और इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन एन प्लास्टिक बैग्स इन एन एटमोसफेयर. सो उन पोटैटो चिप्स को बचाने के लिए हम ऐसी कौन सी गैस है जो पैकेट्स में फिल करते हैं ताकि जो हमारे पोटैटो चिप्स है वो सील ना हो जाए. उसके लिए हमारी एक ही गैस होती है जो मैंने आपको अपने चैप्टर में भी बताई थी. दैट इज नाइट्रोजन गैस. N2 is shows the nitrogen. This is the symbol of nitrogen. So I have written all this. First option आपकी दी हुई है symbol of chlorine. Then next is hydrogen. Then third one is nitrogen. And last one is oxygen. So your correct option is nitrogen. Always nitrogen is filled in the potato chips packet so that ताकि वो सीले ना हो और उसमें गंदी स्मेल ना प्रोड्यूस हो, वो रेंसिडिटी ना कर दें. ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ द लाइट. नाउ अब कौन सा ऐसा मतलब कंपाउंड कह सकते हैं हम जो कि डिकम्पोज हो सकता है, मतलब ब्रेक हो सकता है यूजिंग द एक्शन ऑफ द लाइट, जिसे हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. अब हमने ये इसकी भी एक्टिविटी की थी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की, जिसमें हमारे 2 चीज़ थी. उसमें हमने किया था एक AgCl एंड AgBr मीन्स सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड. वी हैव डन द 2 इक्वेशंस इन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन विच ब्रेक्स इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड एंड सिल्वर एंड ब्रोमाइड. सो योर स्ट्रेट अवे आंसर इज हियर, दैट इज योर C ऑप्शन, दैट इज सिल्वर क्लोराइड. So your option C is correct option.
नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द रिएक्शन. अब आपको इस रिएक्शन को ध्यान से देखना है और इसमें से बताना है कि कौन सी एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन की या कॉम्बिनेशन की या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट की या डिस्प्लेसमेंट की. अब आप ध्यान से सोचो दैट कि ये भी हमारा कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो आवर कंपाउंड. व्हेन टू कंपाउंड्स मिक्स टू फॉर्म द टू कंपाउंड्स, मतलब आयंस जब ब्रेक होते हैं और तब बनता है तो क्या बोलते हैं उसे, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जब आयंस चेंज हो जाते हैं, एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, एंड कंपाउंड्स की बात हो रही है और ऑब्वियसली हेयर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. योर सी ऑप्शन हेयर ऑल्सो इज, सी ऑप्शन इज करेक्ट. So we are doing the next question now. An acid which can decolorize purple colored potassium permanganate solution, एक ऐसा एसिड जो कि उसका कलर गायब कर दे जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का, तो वो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है, दैट इज सिट्रिक एसिड. योर आंसर हेयर इज सिट्रिक एसिड. So your correct answer is citric acid. This is your option. Option number B is correct. Now your next question is, you are given the solution of lead nitrate. In order to obtain a yellow precipitate should mix with the solution of. अगर आपने lead nitrate का solution बनाना है, उसके लिए आपको yellow precipitates को mix करना है, तो वो ऐसे कौन सा yellow precipitate solution है, that is your option number D, potassium iodide. These all are your activities. इन activities में से ही आपको questions पूछे हुए हैं. येलो प्रेसिपिटेट्स किसके बनेंगे, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड. दैट इज K(I)2 formula. This is a potassium iodide. Okay, so this is your option. Now your next question is, that question I am not writing because it's very lengthy question. Which of the following does not involve a chemical reaction? इनमें से हमें पता करना है इन ऑप्शंस में से कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन नहीं है. योर फर्स्ट ऑप्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी. क्या हम जब खाना खाते हैं और बॉडी के अंदर चला जाता है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन? नो. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. नाउ respiration, is it a respiration process is a chemical reaction? No. Next is burning of candle wax when heated. Burning of candle wax when heated. No, this is also जब हम उसे गर्म कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं, मतलब तो फिर वो नहीं होगी केमिकल रिएक्शन. नाउ योर लास्ट ऑप्शन इज मेल्टिंग ऑफ अ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग. जब हम उसे मेल्ट करते हैं वैक्स को, वो मेल्ट हो जाती है हीट करने से, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज सो मच हीट इज प्रोड्यूस्ड, which we called as if heat is released then we called as exothermic, and if heat is observed then we called as endothermic reaction. So your option number D is correct option, that is a melting of candle wax on heating. This is your correct, sorry, actually your answer is melting of candle wax on heating. जब उसे हीट करते हैं, जब हम उसे हीट करते हैं तब केमिकल रिएक्शन, जब उसमें इन्वॉल्व नहीं होता. एंड इन योर A and B and C ऑप्शन में हमारा केमिकल रिएक्शन होता है. डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, येस इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द केमिकल रिएक्शन. Burning of candle wax when heated is also involves the chemical reaction, but melting of candle wax on heating does not involve the chemical reaction, because when we burn the candle wax and heat is produced, that will be exothermic reaction. The process of respiration is also the exothermic reaction, and digestion of food in our body, that is also a process which involves the chemical reaction. But only D option is the correct option, which does not involve melting of candle wax on heating, जिसमें chemical reaction नहीं होता. पहले मैंने गलत बोल दिया था, एक्चुअली मुझे लगा क्वेश्चन कोई और है. सो ओके, दिस इज योर राइट क्वेश्चन एंड राइट आंसर. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो वेरी लेंथी. द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन अ केमिकल रिएक्शन. दिस लॉ इज नॉन एज. अब एक केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं उसके लॉज को सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल रिएक्शन के, तो ऐसा कौन सा लॉ है? सो फर्स्ट लॉ दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर A, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नो, इट्स नॉट अ मोमेंटम. सेकेंड ऑप्शन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. yes, it's true,
मास को सेटिस्फाई करने ही हम दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड को इक्वल करने के लिए ये लॉ यूज करते हैं, ताकि हमारी इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस्ड। ओके, आपकी सी ऑप्शन थी इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। दिस इज योर लास्ट ऑप्शन, बट योर ऑप्शन नंबर करेक्ट इज बी ऑप्शन, law of conservation of mass. Now your next question is the removal of oxygen from a substance involves जब हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं सब्सटेंस में से, तो उस प्रोसेस इन्वॉल्व, उसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, दैट इज योर रिडक्शन। ओनली रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। सो योर ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक आपके आज 1 वर्ड कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर कोई फिजिक्स के रिलेटेड कोई चैप्टर करेंगे और उसके भी हम उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। सो हेयर ओवर योर चैप्टर नंबर 1 इज ओवर नाउ। मैंने आपको जस्ट इंपॉर्टेंट 1 वर्ड क्वेश्चन करवाए हैं, बिकॉज 1 वर्ड हम जितने भी निकालें बढ़ते ही रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। सो आई हैव जस्ट डन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर्स में चांसेस हैं आने के। ओके, so take care, bye bye, and do subscribe, like, share to my channel to your friends. Okay, bye bye.